आज मैं बताने वाला हूँ आपको तरबूज की फसल में या फिर मान के चलो खरबूजे की फसल में ट्रांसप्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक ड्रिप में कौन से खाद चलाएं जिससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ जहाँ पे ड्रिप नहीं है वहाँ पे छिड़काव करना है तो कौन से उत्पादों का छिड़काव कर सकते हो ताकि आप अच्छे से पैदावार ले सके। देखिए, सबसे शुरुआती अवस्था होती है वानस्पतिक वाली अवस्था। ये 0 से 30 दिन के बीच की होती है। इसमें शुरुआत में ही आप पाओगे कि जड़ों से संबंधित बीमारियां आपकी फसल में आएगी। तो उसके लिए बायर कंपनी का जो एलिट आता है उसकी अपने को ड्रेंचिंग करनी है। 200 लीटर पानी में 500 ग्राम लेना है। 20 से 25 ml प्रति प्लांट जड़ों में डालना है अपने को। तो जड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम खाद की बात करेंगे। देखिए, जब आपकी 5 दिन की फसल हो तो आपको ड्रिप्स चलाना है। NPK 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़, ह्यूमिक एसिड 200 ml प्रति एकड़ और माइकोजिन 250 ग्राम प्रति एकड़। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम? यहाँ पे हम NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ठीक है, ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं और माइकोजिन दे रहे हैं। माइकोजिन एक बहुत ही बेहतरीन माइको राजा है। 250 प्रति एकड़ ग्राम के हिसाब से अगर आप उसको डलवाओगे तो आप पाओगे आपने ज़िंदगी में इतना अच्छा माइको राजा आपने इस्तेमाल नहीं किया, आप खुद ये बात बोलोगे। और अगर ड्रिप नहीं है तो आप ये तीनों उत्पाद सेम डोज से जड़ों में ड्रेंचिंग कर सकते हैं, वही 20 से 25 ml प्रति लीटर के हिसाब से। देखिए, 7 से 14 दिन की फसल में यहाँ पे ड्रिप से अपने को खाद देना है तो आप डिसाइड करना अपने को कि हफ्ते में 3 दिन देना है, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को। अगर हम सोमवार को NPK 1261-0 देते हैं यानी नाइट्रोजन फास्फोरस देते हैं 2 किलो ड्रिप से, ह्यूमिक एसिड 200 ml देते हैं। बुधवार को हम देते हैं समता पोली जो है वो 1 लीटर देना है अपने को ड्रेंचिंग में। ये भी इसके अंदर 12% नाइट्रोजन है, 34% इसके अंदर फास्फोरस है, लिक्विड में है, बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ में देना है अपने को एग्रोसत्वा प्लस बायोस्टिमुलेट है 500 ml प्रति एकड़, इन दोनों की अपने को ड्रेंचिंग करवानी है। और शुक्रवार को अपने को देना है NPK 19-19-19 3 किलो प्रति एकड़। और जो मैंकोजैब यानी एक फंजीसाइड है 500 ग्राम वो देना है, यानी जड़ों में कोई भी बीमारी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये अपने को उत्पादों का ड्रेंचिंग देना है। और यहाँ पे इस पीरियड के बीच में मैंने अच्छा सा बायोस्टिमुलेट भी दे दिया है एग्रोसत्वा प्लस के नाम से, जो पौधे को तनाव से मुक्त रखेगा, पौधे में हरापन ज़्यादा लाएगा। और क्षमता पोली एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे दिया है जो पैदावार बनाने में मदद करेगा। 15 से 21 दिन के बीच वापस अपने को वही हफ्ते में 3 बार ड्रिप से देना है, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे NPK 19-19 हो गया जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 5 kg डालेंगे, 5 kg डालेंगे। और साथ में वापस माइकोजिन डालेंगे। हमने शुरुआत में माइकोजिन डाला, अभी हम वापस माइकोजिन डालेंगे यानी कि 250 ग्राम प्रति एकड़ वापस डालेंगे। तो आपको अगर 1 एकड़ लगा रहे हो तो 500 ग्राम का जो डब्बा आता है बाजार में वो लेके आना। एक शुरुआत में 250 ग्राम माइकोजिन डालना है और एक अभी डालना है। आप बोलोगे कि माइकोजिन के ऊपर वीडियो बनाऊं मैं अच्छे तरीके से, तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा अलग से। बुधवार को वापस हमें समता पोली लेना है 1 लीटर प्रति एकड़, साथ में अपने को ह्यूमिक एसिड लेना है 200 ml प्रति एकड़। और शुक्रवार को वापस अपने को 1261-05 किलो और ह्यूमिक एसिड 200 ml प्रति एकड़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ह्यूमिक एसिड है, जड़ों का फुटाव अच्छा करेगा। माइकोजिन है, जड़े का फुटाव के साथ साथ भोजन उठा के पौधे को लाने का काम करेगा माइक्रोराजा। 19-19 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। और समता पोली के अंदर फास्फोरस है और पोटास है, और लिक्विड फॉर्मेशन में जो काफ़ी तेज गति से पौधे के अंदर पौधे को आसानी से अवेलेबल होती है और आपकी ड्रिप भी सुरक्षित रखती है। तो ये एक शेड्यूल है 15 से 21 दिन के बीच का। देखिए, 21 से 28 दिन के बीच अपने को कुछ उत्पाद बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे अपने को जिंक भी लाना पड़ेगा, बोरान भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोमवार को क्षमता 11-11-8 1 लीटर चलाएंगे ड्रिप में, साथ में ह्यूमिक एसिड वापस मिलाएंगे। तो 11-11-8 के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और जिंक और बोरोन है। हम बुधवार को एग्रोसत्वा प्लस 500 ml, समता जोक्स 500 ml, इन दोनों को मिला के ड्रेंचिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या 21 से 28 दिन के बीच 3 प्रोडक्ट हमने नए ऐड किए, एक 11-11-8, एक एग्रोसत्वा प्लस और एक समता जोक्स। समता जोक्स के अंदर जिंक आती है 39.5% और एग्रोसत्वा एक बेहतरीन बायोस्टिमुलेंट है जो फसल को ताकत देता है, तनाव मुक्त रखता है और फसल के पत्ते हरे भरे रखता है। और रस चूसक कीट कितना ही रस चूसे, रस चूसक कीट रस चूसेंगे और ये पौधे के अंदर रस बनाने का काम करेगा एग्रोसत्वा प्लस।
फिर शुक्रवार को NPK 19-19 5 किलो और ह्यूमिक एसिड 200 ml प्रति एकड़। तो ये शेड्यूल रहने वाला है अपना 21 दिन से 28 दिन के बीच में। देखिए अब अवस्था आती है फूल और फल वाली अवस्था, और ये 30 से 45 दिन के बीच की अवस्था होती है। यहाँ पे अपने को ज़्यादा फूल चाहिए, ज़्यादा फल चाहिए, फसल में ताकतवर फसल चाहिए, तो यहाँ पे अपने को कुछ उत्पाद ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कैल्शियम, बोरान, जिंक, और साथ में अपने को मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था, ये अवस्था ही डिसाइड करती है कि आप आगे जाके कितना उत्पादन ले पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे जैसे ही 30 दिन की आपकी फसल हो, आपको ये उत्पाद एग्रोपूर्णा का 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। जब आप ये उत्पाद लाओ तो इसको सूंघते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं बोलूँगा कि आपको कि मधुमक्खी भी ज़्यादा आएगी खेत के अंदर अगर आप इस उत्पाद का इस्तेमाल करोगे। तो वो इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप इसको उत्पाद को लाओगे और सूंघोगे तो आपको समझ में आएगा कि मधुमक्खी क्यों ज़्यादा आपके खेत के अंदर आएगी। ये 100 के 100% ऑर्गेनिक उत्पाद है, प्लस इसमें आपको जिंक मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, मोलिब्डेनम मिलेगा, कॉपर मिलेगा, फेरस मिलेगा और बोरॉन मिलेगा। तो 6 तत्व इसके अंदर रहेंगे और 6 तत्व रखे गए हैं बायोसैप के अंदर, ठीक है, यानी कि बायो स्टिमुलेट के अंदर ये 6 तत्व रखे गए हैं। इसका इस्तेमाल करने से 6 पोषक तत्व आपकी फसल को मिलेंगे, जो फूल ज़्यादा लाएंगे, फूलों से फल ज़्यादा बनाएंगे, और साथ में ये 6 जो बायोसैप है वो आपकी फसल को ताकत देने का काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा उत्पाद है, इसका इस्तेमाल जरूर करना है जब भी जैसे आपकी फसल 30 दिन की हो। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे आते हैं शेड्यूल की बात। देखिए सोमवार को वही शेड्यूल अपने को अपनाना है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैल्शियम लेके आना है, तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो प्लस बोरान 20% जो आता है वो 250 ग्राम लेना है। बुधवार को अपने को एग्रोपूर्णा लेना है, ड्रेंचिंग की बात चल रही है ये, तो 500 ml प्रति एकड़, और क्षमता मैजिकल लेना है 500 ml प्रति एकड़। और शुक्रवार को कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो और बोरान 250 ग्राम। देखिए ये है ड्रिप का। अगर आपको यहाँ पे ड्रिप नहीं है, छिड़काव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने एक बार एग्रोपूर्णा से छिड़काव कर दिया, एक बार बोरॉन का छिड़काव कर दिया, एक बार क्षमता मैजिकल का छिड़काव कर दिया। इस तरीके से आप छिड़काव कर सकते हो। और ये छिड़काव करते हुए जो एग्रोपूर्णा है, क्षमता मैजिकल है, बोरॉन है, किसी भी कीटनाशक के साथ आप मिला के छिड़काव कर सकते हो इसका। तो ये शेड्यूल रहने वाला है शुरुआती में। तो इसमें आपकी कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सब पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 उत्पाद आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एग्रोसत्वा प्लस दिखाई दे रहा होगा और एक एग्रोपूर्णा दिखाई दे रहा होगा। ये 50 दिन से 80 दिन के बीच अपने को इस्तेमाल करना है। और इसमें एग्रोसत्वा का जो डोज है वो 2.5 ml पर लीटर पानी है, और एग्रोपूर्णा का जो डोज है 400 ml प्रति एकड़ है। ये दोनों उत्पाद 50 से 80 दिन में कैसे इस्तेमाल करने हैं मैं बताता हूँ। 50 दिन की फसल हुई एग्रोसत्वा, 60 दिन की फसल हुई एग्रोपूर्णा, 70 दिन की फसल हुई एग्रोसत्वा, 80 दिन की फसल हुई एग्रोपूर्णा। ये छिड़काव करना है आपको, ड्रिप से जो दे रहे हो ये छिड़काव करना है। छिड़काव इसलिए करना है, देखिए तरबूज की जो फसल होती है उसमें 90% उसमें पानी होता है। जितना ज़्यादा हरा पत्ता रहेगा, जितना फसल ताकतवर रहेगी, उतना ही वजनदार आपको पैदावार मिल पाएगी। और यहाँ पे मैं बायोस्टिमुलेंट दे रहा हूँ एग्रोसत्वा के रूप में, मैं मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहा हूँ एग्रोपूर्णा के रूप में। तो आपकी इस फसल का संपूर्ण भोजन ये दोनों उत्पाद कुदरती रूप से पूरा करेंगे, और फसल ताकतवर इतनी अच्छी फसल दिखेगी कि पड़ोसी भी आके बोलेगा कि भाई कौन सी फसल का आपने इस्तेमाल किया है, कौन से उत्पादों का आपने इस्तेमाल किया है, माफी चाहता हूँ। तो 50 दिन की फसल में वापस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार को कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg, और यहाँ पे 13-0-45 यानी नाइट्रोजन आ गया और पोटास आ गया, क्योंकि पोटास की आवश्यकता पड़ने लगी तो यहाँ पे हमने 13-0-45 लिया। बुधवार को हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही अच्छा है, पौधे को सुचारू रूप से पौधा खाना बनाता रहे, भोजन बनता रहे, तो वहाँ पे 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद क्षमता केसाइन लेना है, जिसमें पोटेशियम थायोसल्फेट होता है, वो 1 लीटर प्रति एकड़ लेना है। और शुक्रवार को अपने को कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg और 0050 5 kg। अब यहाँ पे मैंने एक उत्पाद का और ऐड किया है जिसको आपने नहीं सुना होगा, क्षमता केशाइन। ये देखिए पोटेशियम थायोसल्फेट है, पोटास और सल्फर इसके अंदर है। इसके अंदर जो सल्फर है वो स्लोली धीरे धीरे रिलीज होती है, पौधे पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, और इसके बहुत अच्छे परिणाम इस उत्पाद के आते हैं। तो 50 दिन पे आपको ये वाला उत्पाद लेना है, फायदेमंद उत्पाद है, ये शेड्यूल अपनाओगे तो अच्छा रहेगा। और छिड़काव भी करना है आपको, तो जैसे आपने कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया या आपने क्षमता मैजिकल ले लिया और केशाइन के साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। तो 64 दिन की फसल में आप देखोगे तो आपको वापस ये शेड्यूल जो बताया मैंने, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है।
और इस तरीके से आप ये शेड्यूल अपनाते हो तो आप गारंटी है कि आप तरबूज की या खरबूजे की भरपूर पैदावार ले सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो। और कुछ भी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरे किसानों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और कोई ऐसी जानकारी जो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। धन्यवाद।